मैं चाह रही थी आपकी अस्सलाम वालेकुम। मैं चाह रही थी आपकी फ्लावर्स भी देखें। इतने खूबसूरत खुशबू मेरे घर में फैली हुई है, पता नहीं लिली है क्या है, बट अभी ये एकेडमिक ईयर का एंड हो रहा है और मुझे खूब फूल मिल रहे हैं आजकल, और बहुत पूरा घर मेरा भरा हुआ है फूलों से। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आपको अपना पर्सनल तजुर्बा बताती हूँ, जिससे पता नहीं कितने लोगों के को फ़ायदा होगा। ठीक है। मैंने कभी भी बहुत अच्छी ओरल हाइजीन नहीं रखी। मेरे दांतों का, और मुझे रिसेसिव गम डिजीज़ हो गई थी, इसीलिए मेरे दांत थोड़े से नॉर्मल से बड़े भी हैं। तो चूँकि एक्सपोज ज़्यादा हुए में गम पीछे रिसीड कर गए। ठीक है। तो और ये डिज़ीज़ थोड़ी सी मेरी फैमिली में रन करती है, गम डिज़ीज़। जब भी आपकी एनर्जी, ज़ाहिर बात है, एनर्जी का लेवल लो होता है और वही आप उसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं करते, तो जनरेशन टू जनरेशन एनर्जी कम से कम होती जाती, और वही वाली बीमारियां अगली स्टेज पे थोड़ा सा पहले मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ आपको पता नहीं, ये 2 साल तो पिछले कोविड में रहे। अब ये 22 है, जून 22, और 2021 बिगिनिंग ऑफ 20 से कोविड का चक्कर हो गया था। उससे 1 साल पहले मैं डेंटिस्ट के पास गई। उन्होंने मेरे एक्सरे लिए। मैंने आपको बताया है कि मैं कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी, हाँ, डेंटल केयर में, और बल्कि अपनी हेल्थ का टोटली रिलाई कर रही थी कि ये सब इतनी अच्छी जो है मेडिकल इंडस्ट्री, ये मुझे मतलब है जो बचा लेगी, और ये इन पे रिलाई करके बैठी हुई थी। और फिर जब से मुझे होश आया तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स कर ली हैं, और आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऐसी कोई भी चीज़ मैं कभी आपको नहीं बताती हूँ, नंबर वन, जो आपको, जिस पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़े करने के लिए, और दूसरा ये कि $1-2 की कोई चीज़ हो, या तो उसका मैं नहीं कुछ प्रॉमिस कर सकती, लेकिन आप तीली से भी वो काम कर सकते हैं मुफ्त का। और लेकिन ये कि वो हमेशा मैंने खुद से अपने ऊपर वो किया होता है एक्सपीरियंस। ठीक है। अच्छा, दांतों का मेरे कबाड़ा हो गया। जो मेरे ये वाला दांत है ना, कौन सा ये वाला, जो कि उससे पहले वाले 2 दांत जो है ना, उनके ऊपर कैप चढ़ा हुआ है, और वो उसमें पहले केरियस हुए, फिर वो काफ़ी पेनफुल हो गया, फिर उन्होंने रूट कनाल की, और उसके ऊपर अब कैप चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या करके। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इसके अंदर भी ठीक ठाक, ये बिल्कुल आपका दांत उसके साथ है, इसमें भी कैरीज शुरू हो गया, ये 3-3.5 साल पहले। इसमें ये जो है कैविटी बन रही है, और ये बिल्कुल नर्व के पास है। तो हम फिलिंग कर देते हैं, लेकिन वेरी लाइकली कुछ अरसे में आपको ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आपको रूट कैनाल इसकी भी करवानी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा जी। अच्छा अच्छा, 2 बातें हुई थी। तो मैं गई क्यों थी? मैं इसके लिए गई नहीं थी, ये तो उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि एक और कैविटी बन रही थी। मेरी जो पुरानी कैविटी थी वो उसमें से वो निकल गई थी फिलिंग, नीचे वाली। ठीक है। बहुत सारे दांत मेरे डैमेज थे बाय द वे। अच्छा, तो वो जो नीचे वाली कैविटी थी ना, उसमें से फिलिंग निकली, उन्होंने वो लगाई। इसके बाद ये तमाशा बन गया, वो थोड़े अरसे बाद जो है वो मेरी वो फिलिंग निकल जाती थी उसमें से। चूँकि मैंने एक नया इनलेस बोलते हैं, ऑनलेस, बड़ा महंगा सा, उन्होंने कहा कि ये बहुत बेहतर होता है, ब्ला ब्ला। उन्होंने मेरा वो लेके 3-4 महीने लगाए उन्होंने वो बनाने के लिए, और मैं खुश थी कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, तो ये कोई बड़ा अच्छा कोई परमानेंट सोल्यूशन हो गया है। वो तो नित निकलता रहता था, ठीक है, बाहर। और इवेंचुअली ये भी उस वक्त जब मैं गई तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब ये निकलेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक और गेट इट रिप्लेस्ड। इसकी मैं फिलिंग नहीं दोबारा करवाने वाली। ठीक है। मैंने उसको, और उन्होंने कहा कि फिर तो ये आपका दांत तो कुछ महीनों का मेहमान होगा, ये दांत भी जाएगा आपका, आपका ये टूटेगा, आपका ऊपर वाला तो ये हो ही रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये 3.5 साल हो गए। उसके बाद से मैंने क्या करना शुरू किया, बिकॉज ये चीज़ें, ब्लैक एसिड होता है, ठीक है, जो कि आपके मुंह के अंदर होता है, वो रिएक्ट करता है दांतों के साथ। वो अगर इनेमल आपकी प्रोटेक्शन होती है, जो जो चमकीली सी लेयर ऊपर होती है ना, ये आपको बचाती है कि, लेकिन जब ये लेयर तबाह होना शुरू हो जाए ब्लैक एसिड से, और अंदर का जो मेटल होता है, आपका दांत तकरीबन 90% कैल्शियम है। कैल्शियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। अगर वो मेटल एक्सपोज हो जाए हवा के साथ, तो फिर ये होता है कि वो जो है वो करोड होना शुरू हो जाता है, सुराख होना शुरू हो जाता है। अनलेस कि आप उसी एरिया की सफाई शुरू कर दें, तो एक अजीब सी चीज़ होती है। ठीक है। आपको पता है कि जैसे कली होती है, कली कराते हैं बर्तनों को, उसको वो एक तरह से सेक्रीफिशियल लेयर बोलते हैं उसे। ठीक है। आपके कोई बर्तन चांदी के हों, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो लोहा हो, लोहा नहीं, एल्यूमिनियम कर लें, ठीक है,
एल्युमिनियम जो होता है वो उसके ऊपर वो लेयर आना शुरू हो जाती है काली काली, चूँकि वो रिएक्ट करता है, वो काफ़ी इतना स्लो रिएक्टिंग भी नहीं है, बस मीडियम किस्म का मेटल है, ठीक है। तो अगर आप उसके ऊपर पहली लेयर रिएक्ट करके एक काली सी कोरोसिव वो लेयर बना लेती है, तो अंदर हवा नहीं जा सकती, तो अंदर की जो लेयर है एल्युमिनियम की वो महफूज हो जाती है। इसलिए हम उसको कुर्बानी की लेयर या सेक्रीफिशियल एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बोलते हैं ऊपर। उसी तरह से कैल्शियम, आपको मैं मेरे ख्याल से मैं आपको पिक्चर लगा दूंगी उसमें, अगर आप गौर करें तो मेरे ना दांतों में थोड़ा सा ब्लैक एरिया हुआ हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे मैंने वो कैविटी वो फिलिंग नहीं करवाई थी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो कैल्शियम ऑक्साइड की काली लेयर उस जगह पे आ गई, और वो मेरी जो कैविटी जो इतनी बड़ी थी, अच्छा ये बिग टू बिगिन विद इतनी बड़ी नहीं थी, मैं जब गई थी तो मुझे पता भी नहीं था। इसी तरह से उन्होंने, लेकिन जब डेंटिस्ट खुदाई करते हैं ना अच्छी तरह, धड़म धड़म ड्रिलिंग करते हैं, हर दफ़ा फिलिंग करने से पहले वो मशीन लगा के मेरा सुराख मज़ीद बड़ा करती थी, फिर उसके अंदर फिलिंग करती थी। अच्छा, अब वो उससे क्या तमाशा हो रहा था कि वो फिर बड़े से बड़ा होता गया, और अब हार्डली 75% ऑफ दांत गायब हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैंने फिलिंग नहीं करवानी, फिर क्या हुआ कि जब भी वो पहले तो ये ब्लैक लेयर आई ऊपर। अच्छा, मेरी डेंटिस्ट, उस वक्त मुझे नहीं पता था, मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग बात थी कि हैं वो तो दांत तो मेरे काला काला हुआ जा रहा है अंदर से। मगर उसने एक बात मुझे की, उसने कहा ओह दैट कलर इज एक्चुअली गुड, दैट ब्लैक लेयर इज एक्चुअली गुड, दैट इट्स टेलिंग अस दैट यू नो देयर इज समथिंग हेल्दी गोइंग ऑन। जब उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि अगर ये काली लेयर ऑब्वियसली कैल्शियम है, मेटल है, ये रिएक्ट करती है, मुझे सैक्रिफिशियल लेयर्स का भी पता था, तो फिर आई कुड पुट 2 and 2 टुगेदर, और मुझे समझ आ गया कि अंदर क्या चल रहा है। एनीवे, वो जो काली लेयर है उसके पीछे से कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, और मेरी फिलिंग शुरू हो गई है, और जो यहाँ वाला जो था ना, वो मेरा बिल्कुल कैविटी ख़त्म हो गई है। और वो कैसे हुई कि मुझे एनर्जी का फ्लो करना था उस एरिया में, तो मैं ये जो था ना ये इस तरह से करके दांत के मिरर में डालती थी, और इसको थोड़ा थोड़ा से हिलाती थी ताकि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो रहे। जब एनर्जी का फ्लो आना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे आपकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वो मेरी ये वाली जो कैविटी थी वो छोटी वाली, वो तो भर गई थी। अब मैं वहाँ पे कोई चीज़ घुसाना चाहूँ तो नहीं घुस पाती। फॉरगेट अबाउट वहीं पे रुकना, वहाँ पे पहले रुकी और फिर ठीक हो गई, ठीक है। मगर वो बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल है। ये ज़रा बड़ी है, ये भी फिल हो रही है, बट इट्स टेकिंग इट्स टाइम। अब ये चीज़ें बड़े लोगों को आग लगेगी, बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसमें कूदेंगे मुझे डिनाई करने के लिए, ठीक है। आई हैव नो बिजनेस मिसगाइडिंग पीपल, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इसमें से कि मैं आपको कहूँ कि, मगर आप लोग ट्राई करके देखें। अगर आप दांतों को इंटरडेंटल क्लीनिंग नहीं करेंगे और वहाँ पे एनर्जी का फ्लो स्टिमुलेट नहीं करेंगे कि खून खूब सारा, तो फिर इट विल नॉट वर्क। अगर आप हाइजीन का लिए केयरफुल, और अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन K2 जो होता है वो घास में होता है, ठीक है। अगर आपको देसी घी नसीब नहीं है, देसी मक्खन नसीब नहीं है, तो आप डेंडिलाइन या किसी भी इस तरह की जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ घास हो, डेंडिलाइन मुझे लगता है दुनिया के हर कोने पे उगता है, तो आप वो खाना शुरू कर दें। और मैं थोड़ा सा ये आपको बताऊंगी, वरना मोरिंगा है, ये जो नीम के पत्ते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ अपनी हरी पत्तों वाली, वो जिस विटामिन K2 के लिए आप लेना शुरू कर दें, और सूरज की रोशनी थोड़ी सी विटामिन D3 के लिए, इन तीनों के कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए ताकि आपके दांत सही रहें, ठीक है। तो आपकी भुरभुरी ख़राब होती हुई हड्डियाँ ठीक हो सकती हैं, आपके टूटते हुए दांत ठीक हो सकते हैं, हर मसला ठीक हो सकता है। एफर्ट लगती है, वो एफर्ट जिससे हम भागते हैं और हम कहते हैं मिनट में डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको हम अलाउ करते हैं गुस्सोए हमारे सुइयाँ, हमारे हमें एनेस्थीसिया दे, फिर वो चीज़ें लगाए, हमारे सुराख वो जो कैविटी है उसको बड़ा करे, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम जहाँ हम कहते हैं कि थोड़ी सी एफर्ट करो, डाइट चेंज करो, फिजी ड्रिंक बंद करो, ये जो शुगर वाली सफ़ेद चीनी वाली चीज़ें बंद करो, हेल्दी चीज़ें खाना शुरू करो, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बड़ा दुख देता है और इनिशियली बहुत मुश्किल भी होता है, तो लोग भाग जाते हैं। अगर आप करेंगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, ओके। तो आप ट्राई करके देखें, इसमें आपका ही भला है। जैसे आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट आई हैव अचीव्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्राई करें, और मेरी दांतों की स्टोरी अगर आपके लिए फ़ायदा मंद हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई विल बी रियली ग्लैड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।